हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री समृद्धि क्लासेस में। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। जो क्वेश्चंस हमारे 11 सी चैप्टर के बच गए थे 9th एंड 10th, इस चैप्टर में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सुदर्शन डिपॉजिटेड 32,000 इन अ बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। सुदर्शन जो है वो 32,000 एक बैंक में डिपॉजिट करता है, जमा कराता है उस बैंक को, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हमें क्वार्टरली मिलेगा। क्वार्टरली मैंने बताया था, जब हाफ ईयरली होगा तो जितना भी हमें टाइम दिया होगा उसका इंटू 2 कर देते हैं और रेट का डिवाइड बाई 2। लेकिन जब क्वार्टरली हमें देगा, इंटरेस्ट पूछेगा, तो वहां पर हम टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। ये है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर हमें वो 5% है, व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। तो उसका अमाउंट पूछा है इस क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट होगा 6 मंथ्स के बाद। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल हमें 32,000 दिया है, रेट हमें जो 5% दिया है इसे हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अमाउंट क्वार्टरली पूछा है। अब हमें टाइम दे रखा है 6 मंथ्स, जो मंथ्स में है टाइम, सबसे पहले इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को हमें पता है कि उसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/2 ईयर। अब हमें इसे क्वार्टरली वहां बोला है, तो जो भी हमने बताया था जो टाइम होता है जब क्वार्टरली बोलेगा तो उसे 4 टाइम्स एन हो जाता है हमारा टाइम। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एन की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 क्वार्टर ईयर, ये हमारा टाइम हो जाएगा। अब हम यहाँ से अमाउंट आगे सॉल्व करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। जब भी हमारा यहाँ रेट जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली होगा तो जो रेट होगा वो 4 से डिवाइड हो जाता है और जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से। चलिए, प्रिंसिपल है हमारा 32,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 5 डिवाइड बाई 4। जो डिवाइड बाई 4 है वो 100 के साथ नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर n की वैल्यू है हमारी 2, सॉरी ये 4n की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है 2। आगे हम सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0। 32,000 ब्रैकेट ऑफ 24 जा 80, 80 1 जा 80 और प्लस 1 81 डिवाइड बाई 80 पावर 2। 32,000 मल्टीप्लाई 81 का पावर 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स और यहाँ नीचे 80 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, कैंसल आउट हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। आगे हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 81 इंटू 81, हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। जब भी हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32,805 रुपीज। ये हमारा इस क्वेश्चन का अमाउंट है जो बैंक है वो सुदर्शन को 6 मंथ्स के बाद उसको रिटर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम इसे देखते हैं। अरुण टुक अ लोन ऑफ 39,625 फ्रॉम कुबेर फाइनेंस। अरुण जो है कुबेर फाइनेंस कंपनी से 39,625 रुपीज का लोन लेता है। इफ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट 16%, और जो कंपनी है वो 16% का वहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज आफ्टर हिज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर। तो कितना अमाउंट अरुण को पे करना होगा 1 ईयर के बाद, वो हमें निकालना है कंपाउंडेड क्वार्टरली से। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने बताया था जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली क्वेश्चन में पूछेगा तो जो रेट होता है वो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट 4% आएगा। जो भी हमें टाइम दिया है, अगर ईयर में नहीं दिया है मंथ में दिया है तो उस मंथ को आप 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर जो टाइम आएगा
उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 1 ईयर दिया हुआ है, तो इसे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 1 है, तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 क्वार्टर ईयर। ये हमारा टाइम दे रखा है यहाँ पर। अब हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला हमें गिवन होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट बाई 4 डिवाइड बाई 100 पावर 4n। आगे हम सॉल्व करेंगे 390625 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r बाई 4 की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई 100 पावर 4n की वैल्यू हमने निकाली है, तो हमारा आया है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 25 390625 ब्रैकेट ऑफ 25 1 जा 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 25 पावर 4। आगे हम सॉल्व करेंगे 390625 मल्टीप्लाई 26 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के जगह पे, और यहाँ पे 25 को हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। अब देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। 25 1 जा 25 25 1 जा 25 25 5 जा 1 25 बच जाएगा हमारा 14 जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 बचेगा यहाँ पे 14 और 1 0 140। 25 से हम 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 25 चला जाएगा 15 156 25 5 जा 156 बच गया 625 25 2 जा 25 5 जा 25 1 जा नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 6 टाइम में 5 बच जाएगा 25 2 जा यहाँ 5 हो जाएगा 25 1 जा 25 2 जा एंड 25 5 जा 25 1 जा और ये 25 1 जा। आगे हम सॉल्व करेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा इस क्वेश्चन का 45696। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जो अमाउंट पे करेगा अरुण 1 ईयर के बाद कुबेर फाइनेंस को, वो है 4,56,976। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11C कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।